गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी के चैप्टर 2 हुआ करता है। आइए मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है, और ये आपका चैप्टर 2 है। अगर हम बात करें कि कॉम्पिटिटिव लेवल में कितने क्वेश्चन आने के इससे चांसेस रहेंगे मेरे पास, तो नीट के अंदर आपको सिर्फ इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आया करेगा। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आया करते हैं, बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे जेई के अंदर, तो जेई में आपके सिर्फ आपके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, मैं इस चैप्टर को काफी बेहतर लेवल पे लेके जा सकता हूँ, और मैं आपको ये वादा भी करता हूँ कि इसमें आपको एडवांस लेवल की चीजें भी आपको इसमें दिखेगी। ठीक है, तो मैं आपसे बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों ही चीजों को क्लियर करूंगा। ठीक है, बोर्ड प्लस कंपटीशन की चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो बेसिकली क्योंकि हमें बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाना है और साथ में कंपटीशन में हमें क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैं आपसे बहुत सारी चीजें इसमें बातें करने वाला हूँ, बेसिक चीजों को आपके पास में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन से बातें करूं, तो अगर मैं इस पे इंट्रोडक्शन भी देखूंगा तो एटम्स की स्टार्टिंग से बातें करूंगा मैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में थोड़ी बहुत बता रखा था कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसन, निगेटिव मेसन, ये सारी चीजों की मैंने आपसे बात करी थी। यहाँ पे काफी उसी को हम डिटेल बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बातें करें यहाँ पे बोर्ड प्लस कंपटीशन लेवल की बातें पे जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर 2 आपका रखा, आइए मैं इसके अंदर देखता हूँ क्या क्या आपको कंटेंट्स क्या क्या पढ़ लेना है। तो पहले आपको ये चीजें पढ़ लेना है। पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आपको कर लेना है इसका। दूसरी चीज इसके अंदर से आपको पढ़ना होगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ लेना है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसका ड्रॉबैक्स भी है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ठीक है, और तीसरी बातें मैं करूंगा आपसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। चौथी में बातें करूंगा आपसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। एंड पांचवी बातें करूंगा आपसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके अंदर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जानकारी मिलेगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाँ जी, आप ये सही सुन रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, काफी बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे होते हैं। ठीक है, हमने आपको हेडलाइंस दिखा दिया है कि बेसिकली आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, इससे हमें और ज्यादा डिटेल करना है। ठीक है, चलिए ये सारे चैप्टर्स आपके कंपटीशन लेवल पे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चैप्टर को देखा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर आपने केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें मैं कर रहा हूँ, सब बेसिक कंसेप्ट, मतलब सिर्फ उसमें क्या था, एक ही टॉपिक अच्छा था जो था मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट ही आता हर बार। यहाँ मैं बातें कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, काफी सारी चीजें इसमें आ जाया करेगी, और इसमें न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस चीज को जब मैं कोटा में था काफी अच्छे लेवल पे लेके आता था इस चीज को, और बहुत ही बेहतर, और इससे हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन की गारंटी होती थी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां से।
पहले बात करें कि आखिर हम इसमें स्टार्टिंग कैसे करें, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूं। तो जैसा कि आपने देखा कि 1808 में मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, हाँ इंट्रोडक्शन पे ले चल रहा हूं मैं आपको। 1808 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कहा एटम कैसा होगा, इंडिविजिबल होगा, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इनके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे लेवेजियर आए, उन्होंने कहा कि नहीं एटम्स को डिवाइड करेंगे, एटम्स कैन बी डिवाइडेड, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इन 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैं बताऊंगा आपको 14 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसमें से सिर्फ आपको 7 पढ़ना है। आउट ऑफ 14 वी हैव टू स्टडी 7। आपको सिर्फ कितने पढ़ने हैं, 7। पहला चीज आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, प्रोटॉन। तीसरा न्यूट्रॉन। फोर्थ पॉजिट्रॉन। फिफ्थ न्यूट्रिनो। 6 पॉजिटिव मेसन। एंड 7 है निगेटिव मेसन। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। हालांकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और भी आ चुके हैं, और गोल्डस्टीन और प्रोटॉन की डिस्कवरी में कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी दिखेगा, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए गोल्डस्टीन ने बेसिकली चीजें बताई थी प्रोटॉन के बारे में, और न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने काफी अच्छे लेवल पर बताई थी, ठीक है। बाकी इन दोनों के अगर हम बात करें कि इन दोनों के बारे में किसने बताया, तो हमारे पास केपलर ने थोड़ी बहुत इनकी जानकारी रखी थी। और पॉजिटिव और निगेटिव मेसन की बातें करें मैं आपसे, ये मेरे पास सोमरफील्ड ने इसके बारे में अधिकतर जानकारी रखी थी, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली हम दिए 3, अगर हम 7 की बात करें तो इसमें से भी हम आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने 10th लेवल पे भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, प्रोटॉन कैसे बनता है, और न्यूट्रॉन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है। आपको सिर्फ यहां करना क्या है, आप सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू याद रखिए। मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो वो आपको अच्छे लेवल पे वो आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल साफ याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ट भी बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे आप बातें करें, हम पहली बातें कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन, मैं कुछ समझा दूं आपको कैसे बनेगा आखिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखिए, मेरे पास क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब था, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने सेट करी थी एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। इसमें हमने बैटरी भी जोड़ रखा था। बैटरी लगभग अपने पास 10,000 वोल्ट की थी, 10,000 वोल्ट बैटरी, जी हाँ। और इसके अंदर हमने जैसे 10,000 वोल्ट बैटरी रखी, और यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू किया, दैट इज द कैथोड, दैट इज द एनोड। ये क्या था, कैथोड प्लेट, जो कि निगेटिव चार्ज था, और ये मेरे पास था एनोड, जो पॉजिटिव चार्ज था। देखिए पॉजिटिव चार्ज था। जब भी हमने बात करी कैथोड से, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो भी रे जा रहे थे
वो सभी रेज यहाँ से इमिट हुए और वो निगेटिवली चार्ज इमिट हुए, और ये सभी किधर की तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ। सभी रे निकले और एनोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, हालांकि रेज जो भी था वो इनविजिबल था, कलरफुल किया गया इसे। इसमें हमने गैस भरी, कलर गैस। ठीक है, कलरफुल गैस भरा और ये पूरे जो रेज थे वो कलरफुल दिखने लगे। तो इसे पता चला कि रेज यहाँ कैथोड प्लेट से निकलकर इमिट होकर, व्हेन द रेज इमिट फ्रॉम द कैथोड प्लेट इट गोज टू द एनोड प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। तो इन्होंने कही कंक्लूजन कहा, क्या कहा, द रेज विच इमिट्स फ्रॉम कैथोड प्लेट इज नोन एज कैथोड रे, इट इज द कैथोड रे, राइट। तो इसी चीज को हमने क्या कहा, ये मेरा क्या है, कैथोड रे है। कैथोड रे क्या है, the rays which emits from the cathode plate is called cathode ray, and cathode ray having the negatively charged, इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो the rays which emit from cathode plate, the rays which emit from cathode plate is called cathode ray, and cathode ray, and it is negatively charged. ओके, ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और कहां जाएगा कैथोड रे, एनोड प्लेट पे। ठीक है, बाद में इसने एक्सपेरिमेंट करी, इसके ये जो चीजें बता रखा है इन्होंने, अब इस चीज को प्रूव किया। मान लीजिए हमने कैथोड को, एनोड, ये मेरे पास कैथोड है और इस एनोड को हम यहां से हटाकर यहां लगा दे। ठीक है, तो जितने भी रेस थे वो कहां जाने लगे, ऊपर। तो अगर हमने इस पे प्रूव किया क्या कैथोड रे निकलकर एनोड की तरफ ही जाता है, तो बिल्कुल सही था। आइए मैं दिखाता हूं, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, the rays which emits from the cathode plate and it goes to the anode plate, बात है इस वन में। हाँ जी, चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आखिर इन्होंने प्रूव कैसे करी। इन्होंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एनोड प्लेट को हमने इधर से हटाया, यहां से शिफ्ट कर दिया, और हमने कहा कैथोड रे को यहां लगा दे। देखिए यहां, अब बताइए, ये मेरे पास हो गया एनोड। जैसे हमने, ये मेरे पास क्या कर रहे थे हमने इसके ऊपर क्या करी, एक्सपेरिमेंट करी, कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव, तो ये जितने भी रेस थे ये सभी हमारे कहां जा रहे थे, इधर घूम गए। क्यों, क्योंकि हमारा एनोड प्लेट कहां था, यहां था। तो ये प्रूव हो रहा था जब भी कैथोड निकलेगा तो कहां जाएगा, एनोड की तरफ। तो ये पहला पॉइंट आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा, मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट करेंगे कैथोड प्लेट से और कहां जाएंगे, एनोड प्लेट पे जाएंगे। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा, सेकंड एक्सपेरिमेंट, मैं आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहा हूं, देखें ध्यान से बिल्कुल। रेस तो जा रहा था, ठीक है, मैं इसके बीच में अगर फैन लगा दूं, फैन समझ पा रहे, हाँ, विंड मिल, अगर मैं यहाँ पे फैन लगा दूं, ये मेरे पास फैन हो गया, फैंस नहीं, फैन लगा दिया, तो क्या होगा, ये व्हील मूव करने लगेगा, मूविंग। तो इससे प्रूफ क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में बातें कर रहा हूं। ठीक है, विंड मिल लगाने से, तो इट प्रूव दैट कैथोड रे
कैथोड रे हैविंग मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी क्या दोनों होगा इसके पास, तभी क्या करेगा, फैन को मूव कराएगा। ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट इसने करी, और भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं धीरे धीरे। अब मैं कहा कि ये रेस बिल्कुल जा रहे थे ऐसे सीधे, मैंने यहां पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करी और इधर हमने लगा दी पॉजिटिव और इधर हमने लगा दी निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या होगा, तो जो भी निगेटिव चार्ज है वो सब किधर घूम जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ घूम जाएंगे। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होगा, बातें है इस सब में। तो इट डिफ्लेक्ट मीन्स क्या, कैथोड रे डिफ्लेक्ट, कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से भी डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा प्रूव किया इन्होंने। बातें समझ में आइए। चौथा बात मैं करता हूं, बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड लेवल की चीजें जो आपने काफी पढ़ रखा है वो चीज मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। अब मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड रखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट बनाता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट रखा, फिर से घूम गया नॉर्थ पोल की तरफ। अब क्या प्रूव हुआ, कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नॉर्थ पोल, टुवर्ड नॉर्थ पोल। ये भी प्रूव हो गया कि कैथोड रे कहां डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होगा। इट प्रूव्स दैट इट डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। It proves that deflect in magnetic field also। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन करेगा, इसके पास मास और वेलोसिटी भी होगा, और ये एनोड जहां पे होगा उधर ही जाएगा। बातें समझ में। तो ये चार चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताई कि आखिर कैसे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। इज इट क्लियर। अब मैं आपसे बात काफी थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है, तो ये चीजें काफी समझ में आएगी। ये आपको 11th क्लास में केवल थोड़ा सा दे रखा है टॉपिक, जिस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसने बात करी दूसरी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की डिस्कवर कैसे हुई, गोल्डस्टीन, हाँ जी गोल्डस्टीन ने करी। इन्होंने क्या करी, कैसे करी, देखिए इन्होंने एक बड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब, मैं आपको पहले ही बता दूं कि डिस्चार्ज ट्यूब जो था वो 12 सेंटीमीटर का था। इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो। यहां इन्होंने कैथोड प्लेट रखा, कैथोड प्लेट, और यहां इन्होंने एनोड प्लेट रखा, और एनोड को कर दिया परफोरेटेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, परफोरेटेड एनोड प्लेट, परफोरेटेड होल्स वाला कर दिया, होल्स, इसमें होल्स थे, और फिर इसे ऐड कर दिया बैटरी से। देखिए आवाज आ रही है मेरी। अब देखिए मैं यहां बैटरी जोड़ रहा हूं, फिर वही 10,000 वोल्ट की बैटरी ऐड करी इन्होंने। अब क्या हो सकता है, 10,000 वोल्ट, फिर
अब क्या देखा कि जो भी रेज यहां से इमिट हो रहे थे, द रेज विच इमिट्स फ्रॉम द कैथोड प्लेट डायरेक्टली गोज ऑन द एनोड प्लेट. Some or few rays are passes through the hole. Few rays are passes through the hole, and some of the rays are absorbed on the plate. The rays which pass through the hole is called hole. Is called hole or anode ray. Anode ray हम उसी को बोले. The rays, मैं यहाँ पे फिर से बातें कर रहा हूँ. Rays emits from the cathode plate and goes to the anode plate. Some of the rays absorbed on the plate and few of the rays are passed through the hole. So few the rays, starting से यहाँ पे मैं लिख दूं, when the rays emit from cathode plate some of the cathode ray absorb some of the cathode ray absorb on anode plate. Very few passes through hole. That is called hole. Perforated. This is called holes. This is called hole. And it is known as anode ray. और एनोड रे का दूसरा नाम क्या होगा? प्रोटॉन. ये बातें करी इन्होंने. ठीक है. जो पास करी यहां से रे, उसको हमने क्या कहा? एनोड. क्यों? क्योंकि ये क्या था? एनोड रे था. एनोड रे इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन. कैथोड रे इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? ये बातें भी लिख लीजिए. अब मैं बात करूंगा आपसे तीसरा, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी थी. बिल्कुल ध्यान से देखिए, और ये चीजें आपको किताब में बहुत ही सिंपल चीजों में दे रखा है. न्यूट्रॉन्स कुछ भी नहीं. अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराना है मुझे. जैसे मान लीजिए कार्बन है 6C12 है और प्लस हीलियम 2 और 4. हीलियम की पार्टिकल की हम इसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी कराएं. रेडियो एक्टिव अगर हम कराएंगे तो ये मेरे पास किससे बदल जाएगा? देखिए, ऑक्सीजन बदलेगा 8 और 14 और 4 हाउ मच? 12 और 4 16 और ऑक्सीजन बनेगा. और ये हल्का सा इसमें और मान लीजिए मैंने आपसे ये करी कि आइस कार्बन की 13 वाला और 14 वाला. ठीक है. 14 वाला कार्बन अगर मेरे पास इससे आता है या फिर 13 वाला कार्बन मैं बोल दूं, तो पहले तो अपना 12 + 4 16 बनेगा ऑक्सीजन, और साथ में न्यूट्रॉन्स बनेगा 0 और 1. ठीक है. तो इस तरह से हमारा डिस्कवरी क्या हुआ? न्यूट्रॉन का. और न्यूट्रॉन जब भी मिला तो रेडियो एक्टिव कराने से मिला. या तो आप यूरेनियम के ऊपर हीलियम पार्टिकल डालिए तो भी मेरे पास क्या बनेगा? न्यूट्रॉन. तो इस तरह से ये डिस्कवरी न्यूट्रॉन की करी थी. बहुत ही सिंपल था. ये काफी इजी वे में करी थी. चलिए और भी बातें करता हूँ. फिर इन सब की एक्सपेरिमेंट होने के बाद बातें कुछ आगे बढ़ी, जहां पे मैं आपको ले चलता हूं. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट.
ठीक है, इस पे आते हैं। मैं आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे और क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, गोल्ड फॉयल है, इसको हमने बोला कि ये मेरे पास गोल्ड फॉयल है, ठीक है। गोल्ड फॉयल के ऊपर हमने क्या करी, अल्फा पार्टिकल जो हीलियम था, इस चीज को हमने बम्बार्डिंग कराई। तो पहले तो आपको रेस जितने भी अल्फा पार्टिकल की हीलियम के थे, हीलियम इज द पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, गोल्ड फॉयल के ऊपर देखा। तो पहले जो रेज गया यहां से, फर्स्ट ऑल द रेज आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। इज इट क्लियर? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ऑल द रेज आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल। और देखा इन्होंने, ये भी पास कर गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फिर इन्होंने देखा रेज सेकेंड, रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल 120 डिग्री एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। दूसरी बार जब रेज भेजा तो ये डिफ्लेक्ट हो गया 120 डिग्री एंगल। तीसरी बार जब रेज भेजा इन्होंने, थर्ड टाइम्स, बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ। यस, ये जो रेज थे वो बाउंस बैक हो गए। क्यों? ये प्रूव करता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ जी, ये प्रूफ क्या करता है, ये तो हीलियम पार्टिकल्स है, हीलियम कैसा है, तो सभी के हीलियम पार्टिकल्स हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। सम ऑफ द रेज passes through the gold file without any reflection because there must be negative charge at the corner of atom. There must be negative charge at the corner of atom. Second, it deflects to the angle. Very few rays are deflected to the angles because there must be positive charge nearby the ray. So it deflected the 120 degree angle. In the third case, it deflects to the bounce back on its path because there must be positive charge in between the center of the atom. There must be positive charge. This is the dense space where the mass is concentrated. It is positively charged and it is known as nucleus. इस चीज को हमने क्या कहा, यही है न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज इस तरह से करी। इसे आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट आर देयर। इन द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू show that some of the rays are passes through the gold file without any deflection. It proves that there must be negative charge at the corner of atoms. Second, very few rays are deflected to the angle because there must be positive charge nearby the atom. It proves that there must be positive charge nearby the atoms. Third case, some of the rays or very few rays are bounce back on its path because there must be positive charge at the center of atom and it is called nucleus. Okay, you can write and show me tomorrow. Good. Thank you everyone.